हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। फिर से हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोरियन हंटर्स ना रानी के घर के अंदर पहुंचने वाले थे गुफा के पास, और इसके बाद उनका सामना ना वहाँ पे गेट कीपर से हो जाता है। रानी के गेट कीपर वाले चीटियों से उनके साथ उनका सामना होता है, और मादन ना अपने सीट लेके ना उनके आगे खड़ा हो जाता है। बट उसकी पावर से ना मादन को पता लग जाता है कि अदर चीटी ना कम से कम एस रैंक के तो बराबर है, और मादन अपने मन में सोचने लगता है कि भले ही वो लोग इस रैंक के बराबर है, लेकिन ये तो मॉन्स्टर ही ना। और इसके बाद वो अपनी चीट की मदद से ना उनको धक्का देने लगता है, और चा को इशारा करता है अटैक करने का। और इसके बाद तभी चा ऊपर से जंप मारती है और सीधा एंड मॉन्स्टर के सर में तलवार डालती है और उसको ना दो टुकड़े में चीर देती है अपनी पाव की मदद से। और इसके बाद चा तुरंत ही रुकती नहीं है, बल्कि अपना तलवार लेती है और एक दूसरे एंड मॉन्स्टर को बिना इसी तरीके से दो हिस्से में काट देती है, बट इस बार अपने हाथ की मदद से। और चा भी बताते हैं कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। और मादन भी बोल रहा होता है कि ये लोग कोई आम चिटिया नहीं है, ये लोग क्वीन के गार्ड है, और हम काफी ज्यादा लकी है कि इनकी संख्या भी ज्यादा नहीं है यहाँ पे। और मीन बोलता है कि तुम लोग इतने ज्यादा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ ना। और बाघ भी बोलता है कि भाई तू हमेशा की तरह अभी डर क्यों नहीं रहा है, काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ। और तभी मीन काफी चिढ़ते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कमजोर किसको बोल रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि जब तुम घायल होगे तो मैं ही तुम्हें हील करने वाला हूँ। और तुम्हें पता है कि चीटी को मारने के लिए केवल अटैक करना ही काफी नहीं है, उनके साथ उनके हाथ पाँव सभी चीजों को तोड़ना होगा तुम्हें। और मीन ना अपने हथौड़े के मदद से ना वो आत्मरियो चीटियों को पूरा मार भी देता है। और बाघ ना रानी की कमरे की क्लोज आता है, बट वहाँ पे ना कोई भी रानी नहीं होती है। और इसके बाद बाघ को समझ में आ जाता है कि ये जो चीटियाँ थी ये पुराने जनरेशन की थी, और आगे नई जनरेशन की चीटियाँ हमारे वेट कर रहे हैं, मतलब कि जो एवोल्यूशन वाली चीटियाँ थी। और मीन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपना कमाल दिखाना होगा। और इसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, और वो ना सभी की पावर्स को ना काफी ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब कि सभी हंटर्स की ताकत को। और इसके बाद ना सभी लोग आगे जाने लगते हैं, और आगे हमें जापानीज हंटर दिखाए जाते हैं। और जो टीम अभी मर गई थी उन टीम के साथ किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इस कारण ना बाकी हंटर्स ना उन टीम की तरफ जाने लगते हैं, और इन पे ना उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे टीम चार्ली मर गई थी, मतलब कि वही इन हंटर्स। और वहाँ पे ना उन्हें काफी सारी चीटियाँ की लाश दिखाई देती है, और साथ ही वो जो चश्मिश वाला हंटर होता है उसका चश्मा भी उन्हें दिखाई देता है वहाँ पे। और नेप ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं उन्हें कुछ होना गया हो, बट वो नहीं चाहता था कि वो ये चीजें सोचे। और इसके बाद के ना वहाँ पे उल्टे करने लगती है, और के बारे में आपको पता ही है कि उसका नाक भी चाह की तरह काफी ज्यादा सेंसिटिव था, और इस कारण वो मास्क पहन के रखती थी। लेकिन उसके बाद भी ना वो स्मेल इतनी ज्यादा यूनिवर्स थी कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि वो वहाँ पे काफी ज्यादा उल्टी करने लगती है, और वो स्मेल ना उन्हीं की तरफ बढ़ते हुए आ रही थी, और की तभी कुछ नोटिस करती है। और उसके बाद ना पूरी जगह को ना अपने बर्फ की मदद से ढक देती है, और के ना अपने आप को बचने के लिए ना वो भी अपने आप को बर्फ के अंदर ढक लेती है। लेकिन भाई वो जो क्रिएचर होता है ना वो भाई एक ही अटैक में, सिर्फ एक ही अटैक में इन पे और के दोनों का काम वहाँ पे ही तमाम कर देता है। और इसके बाद अगेन हमें कोरियन हंटर्स का सीन दिखाया जाता है, और अभी ना वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे ना, इस कारण आसानी से आगे जा रहे थे। जो भी उनके रास्ते में आ जा रहा था उनको निपटते हुए दिन के अंदर आ जाते हैं, और उन्हें आए हुए ना 15 मिनट हो गया था, और वो ना क्वीन के चेम्बर के ना काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। और तभी ना चाको ना कोई गंदा सा स्मेल आने लगता है, और उनको लगता है कि शायद वो क्वीन है। और इसके बाद ना बाघ अपने आंखों की मदद से ना देखने लगता है कि आखिरकार वो क्या है, और चाका ना नाक ना एकदम सही था, मतलब कि वो क्वीन ही थी, क्वीन के काफी ज्यादा क्लोज थे उस टाइम पे। और बाके भी बता देता है कि क्वीन की रखवाली करने के लिए ना वहाँ पे कुल मिला के 8 गार्ड से, मतलब कि वहाँ पे कुछ मिला के 8 एस रैंक के मॉन्स्टर्स से। और इसके बाद मादन ना अपना प्लान बताने लगता है सभी को, और मादन बताता है कि मैं ना क्वीन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, और उसी का फायदा उठा के ना चाह तुम्हें सभी गार्ड्स को मारना होगा। और इसके बाद चोई ना एक काफी तगड़ा वाला फायर अटैक करता है, और उसके आगे जितने भी चीटियां होती है ना उन सभी को ना काफी आसानी से निपटा देता है। और एक चीटी ना पीछे से चाय का गेम खत्म करने वाला था, लेकिन तभी लिम तांडू ना अपने एरो की मदद से ना काफी आसानी से उस चीटी को निपटा देता है। और बाघ देखता है कि सभी लोग ना अपनी ताकत की मदद से ना उन सभी से लड़ जा रहे हैं, और बाघ बोलता है कि अब मुझे भी अपने फॉर्म में आना होगा।
और इसके बाद ना वो बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और लिटरली भाई बागयन इस टाइम पे ना काफी ज्यादा बैडेस लग रहा था और वो बोलता है कि चाहे मुझे कोई कुछ भी समझे लेकिन मुझे अब अपनी ताकत दिखानी होगी सभी को। और इसके बाद वो बीस्ट फॉर्म के बाद ना सीधा एक ही सेकंड में ना काफी सारे चींटियों को देर कर देता है और इसके बाद ना वहाँ पे काफी तेज गुराता है, मतलब क्या वो एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। और बाकियन का बीस्ट फॉर्म देखने के बाद तो चा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद चा और मादन दोनों अपने प्लान के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद चा क्वीन के जितने भी गार्ड्स होते हैं ना उन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, काफी ज्यादा माना रिलीज करके, ताकि मादन के पास मौका मिल जाए कि वो क्वीन के ऊपर अटैक कर सके। और इसके बाद सभी गार्ड्स भी ना ऐसा ही करते, वो सभी ना चा की तरफ जाने लगते हैं और मादन के पास काफी बढ़िया मौका आ गया था क्वीन को मारने का। और कैमरामैन जो था ना भाई वो लिटरली वहाँ पे काफी बढ़िया वाला काम कर रहा था, वो सारे क्लिप्स को ना काफी बड़े तरीके से रिकॉर्ड कर रहा था और सभी ज्यादा बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हो जा रहा था। इस कारण ना वो आगे भी जाने लगता है, लेकिन तभी मीन ना उसको पकड़ लेता है और उसको पीछे की तरफ खींच लेता है। और इसके बाद ना वो बोलने लगता है कि भाई तुझे ये पता है ना कि एस रैंक इंजन का बॉस का रूम है और यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है, अगर तुझे कुछ हो जाता है तो कोई भी तेरी गारंटी नहीं लेगा, तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि तुम्हें थोड़ा पीछे खड़ा रहना चाहे। और मीन ना एक किलर था, लेकिन उसके बाद भी ना भाई वो बिल्कुल भी वहाँ पे डरा हुआ नहीं था। ये देख के ना भाई कैमरामैन भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। और इसके बाद ना हमें कोरिया का ना एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ग्रैंड माना अपने हस्बैंड का ना जेजू आइलैंड ट्रेड ला देखने के लिए बुला रहा था, लेकिन इस काम के लिए ना ग्रैंडपा मना कर देती है क्योंकि 3 से 4 बार ऑलरेडी ये लोग ग्रेड में फेल हो कर रहे थे। तो ग्रैंडमा ने ना अपनी होप तोड़ दी थी कि भाई आप इनकी बस की नहीं है, ये लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे उस डेंजन को। और लिटरली भाई हमें ना काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि सभी उसको लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, मतलब कि एक तरह से आप लोग मान सकते हो कि पूरा कोरिया ही उसको लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। और जो कोरियन हंटर्स होते हैं ना वो एक एक करके ना वहाँ पे रानी के कमरे में जितने भी रास होते हैं ना उन सभी को टपका डालते। और जैसे ग्रैंड को पता लगता है कि इस बार वो लोग काफी बढ़िया कर रहे हैं तो वो भी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए आ जाते हैं और वो ना दुआ करने लगते हैं कि काश इस बार ये लोग अपने रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले। और हमें ना टीवी वाले भी दिखाए जाते हैं, मतलब कि कोरिया के टीवी वाले, और उनको भाई दबा के टीआरपी मिल रहा था। इस कारण वो लोग ना तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। भाई ये लोग साबित कर देते हैं कि इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल अपनी टीआरपी से मतलब है। और इसके बाद अगेन हमें डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और फाइनली अब भी केवल क्वीन बची हुई थी और मादन जो था ना वो काफी बढ़िया तरीके से क्वीन मास्टर को रोकने का काम कर रहा था। और इसके बाद ना लिमताई को भी अपना कमाल दिखाने लगता है, मतलब कि अपने एरो की मदद से ना रानी के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। और बाग कहाँ पीछे रहने वाला था भाई वो भी काफी गंदी तरीके से रानी को मार रहा था, मतलब कि आपको उसके पंजे भी काफी ज्यादा बड़े हो गए थे, काफी गंदी तरीके से मार रहा था वो क्वीन मॉन्स्टर को। लेकिन तभी क्वीन मॉन्स्टर ना अपने पॉइजन का अटैक करती और मादन को बाकियन को दोनों पे अटैक कर देती है। और भाई मादन की तो हालत वहाँ पे खराब हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पे मीन ना काफी आसानी से उन दोनों को बचा लेता है अपने मैजिक पावर की मदद से। और ए एंड क्वीन भी नोटिस कर लेती है कि और वो इसके बाद ना मीन की तरफ अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी मीन को बचाने के लिए मादन फिर से बीच में आ जाता है, मतलब वो फिर से रानी को रोकने लगता है। और इसके बाद चाय सभी को पीछे रहने के लिए बोलती है और वो ना एक ही पावर पर अटैक करने वाला था और उसके बाद ना काफी ज्यादा एनर्जी को भी इकट्ठी करने लगता है। और इसके बाद वो लिटरली एक ही काफी पावरफुल फायर अटैक करता है और क्वीन जो थी ना वो उस फायर अटैक से जलने लगती है भाई। लेकिन तभी क्वीन वहाँ पे काफी तेज चिल्लाती है और किसी को वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई अभी क्या हुआ, बट बाग को समझ में आ जाता है कि अभी वो भी तो एक एनिमल ही ना, इसलिए उसको समझ में आ जाता है कि क्वीन ना अभी किसी को बुलाने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद तभी गोटो रियोजू को पता लगता है कि जितने चिट्टियां थी ना वो सभी फिर से डेंजन के अंदर जाने लगी है, मतलब कि गुफा के अंदर जाने लगी है। साथ ही जो जामी सिस्टम चल रहा था ना वो भी काम करना बंद कर देता है और ये सुन के गोटो रियोजू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद लिटरली चाना अपना फाइनल अटैक करती है और उस एंड पिंग को ना 2 टुकड़े में काट दी थी। और इसके साथ फाइनली ये बैटल जो होता है ना यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन बाग को ना थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मतलब कि वो सोच रहा था कि आखिरकार हम इतनी आसानी से कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं। और तभी मादन बोलता है कि सभी एंड मोस्ट गुफा के अंदर
वापस आ रहे हैं, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इसी के बाद लिटरली वो सभी बाहर निकलने वाले होते, लेकिन भाई तभी उनको एक ना काफी खतरनाक सा और महसूस होता है कि लिटरली भाई ये सभी एक एस रैंक की हंटर्स है ना, फिर भी वो फ्रीज हो जाते भाई, इनका हाथ पे कप कपाने लगते हैं और महसूस होने के बाद। और इसके बाद हमें किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी थी जो कि उन्हीं की तरफ आ रही होती है और उसका आधा शरीर भी देखा जाता है। और इसके बाद फाइनली हमें उसका फाइनल लुक दिखाया जाता है जो कि एकदम ह्यूमन की तरह लग रहा था। और उसको देख के भाई लिटरली भाई वहाँ पे सभी की हालत खराब हो जाती है। वो इतना गंदा स्मेल कर रहा था कि चा की तो वहाँ पे लगातार उल्टी पे उल्टी किए जा रही थी, मतलब कि चा की तो हालत एकदम सी खत्म हो गई थी। और उन सभी को पता चल जाता है कि भाई क्वीन ना इसके आगे कुछ भी नहीं थी एक तरह से। और उन सभी को पता था कि हमें कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को हराना होगा, लेकिन उसकी और की वजह से ना भाई कोई भी वहाँ पे मूव भी नहीं कर पा रहा था। मैंने भी पीछे भी आपको बताया था ये वाली बात। और वो चीटी ना चुपचाप सबसे पहले तो मादन के बगल से निकलता है और मादन ना भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। वो इतना ज्यादा डर गया था इस टाइम पे कि वो इसके बाद वो चीटी ना रानी के पास जाता है और वो देखता है कि रानी टपक गई। इसके बाद भाई वो काफी तेज गुस्सा करता है, काफी तेज चिल्लाता है वो चीटी। और जब वो मॉन्स्टर रोर करता है उसमें इससे इतनी ज्यादा एनर्जी फ्लो होती है कि वो जितने भी हंटर्स थे ना वो सभी अपने घुटने पे आ जाते हैं। और चाना काफी मुश्किल से अपने आप को खड़ी करके रखी थी, काफी मुश्किल से होल्ड करके रखी थी। और चा को कुछ समझ में आता, कुछ पता चलता उससे पहले वो एंट मॉन्स्टर ना चा के बगल में आता है और लिटरली एक पंच मारता है, सिर्फ एक पंच मारता है भाई। और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि चा सीधा दीवार से टकराती है और ऐसा लगता है कि उसका पत्ता कट होने वाला है वहाँ पे। और इसके बाद मादन ना चा की मदद करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर ना तभी अचानक से ना मादन के पास आता है और वो सिर्फ एक पंच मारता है और मादन का शील्ड ना वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है। और मादन अपने दूसरे हाथ की मदद से ना एंट मॉन्स्टर के अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर ना भाई पलक झपक के ना मादन के दोनों हाथों को काट देता है। और इसके बाद बाघ आ जाता है मादन को बचाने के लिए और वही एंट मॉन्स्टर एक पंच मारता है और एक पंच में ना बाघ का खेल खत्म हो जाता है, मतलब मारता तो नहीं, मतलब कि घायल हो जाता है काफी ज्यादा। और इसके बाद चौ जाता है उसकी मदद करने के लिए अपनी फायर अटैक की मदद से, लेकिन भाई जब इतने सारे हंटर्स कुछ नहीं कर पाए थे तो ये चा क्या कर पाएगा, वो भी घायल हो जाता है इसके बाद। और इसके बाद लिमतांडो ना अपने एरो की मदद से पीछे से अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन वो मॉन्स्टर ना लिमतांडो को एक एरो को ना इस तरीके से पकड़ता है कि जैसे कि वो कोई खिलौना हो, कोई अटैक नहीं लग रहा था उसको तो बिल्कुल भी। और ये देख के ना भाई लिमतांडो ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो मतलब कि कब कपाना लगता है वो बंदा वहाँ पे डर के मारे। और इसके बाद लिमतांडो को ना सिर्फ एक पंच मारते है और एक पंच में ना वो इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि मुझे तो ऐसा फील नहीं हो पा रहा था कि ये आगे बैटल में उठ भी पाएगा। और इसके बाद मादन आगे वहाँ पे जाता है उसको रोकने के लिए, मतलब कि इस बार अपनी बॉडी की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था। और मीन की वजह से न मादन का दोनों हाथ एकदम हील हो गए थे, मतलब कि रिकवर हो गए थे। और मीन के पास ना एक काफी बढ़िया सा स्किल था जिसमें वो ना इनविजिबल हो सकता था, मतलब कि जैसे कैंपलेज स्किल है ना सेम उसी तरीके से। बट इस स्किल का ना एक साइड इफेक्ट था कि वो स्किल को यूज करने के बाद ना मूव नहीं कर सकता था, वो हिल नहीं सकता था बिल्कुल भी। और वो सोच रहा था कि उसको ना कुछ भी करके ना अपने टीममेट्स को ना लगातार हिल करना होगा, तभी जाके वो इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे। बट उस मॉन्स्टर के सामने मादन ना क्या ही कर पाएगा अकेला, वो उसका पैर पकड़ता है और मादन का पैर पकड़ता है और खिलौने की तरह उसको नचा देता है और नचा के ना साइड में फेंक देता है। और वो क्रिएचर ना काफी आसानी से मीन को देख लेता है, मतलब कि पता चल जाता है कि आखिरकार वो कहाँ पे छिपा हुआ है। और देख के ना मीन भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, आखिरकार इसने मुझे ढूंढा कैसे इतनी आसानी से। और बाकुन ना मीन को भागने के लिए बोलता है, उसको वार्निंग देता है जल्दी से यहाँ से निकल भाई, जब तक वो कुछ कर पाता तब तक वो कुछ मूवमेंट कर पाता, उससे पहले वो एंड मॉन्स्टर सीधा पहुंच जाता है मीन के पास और वो सीधा हाथ उसके अंदर ही डाल देता है, मतलब कि यहाँ पे मीन का खेल तो हो जाता है खत्म। और देख के ना बाघ तो वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाता है, मतलब कि उसको तो समझ में ही नहीं आता कि भाई अचानक से वो क्या गया ये उसके साथ। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पे करते खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं सभी लोगों से अगले वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय।